हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। यू आर फाइन। सो नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग नर प्रजनन तंत्र की बात करेंगे। ये हमारा एक नर का प्रजनन तंत्र है जो मुख्यतः सीसन मीन्स टेस्टिस विच लाई इन स्कॉटम, जो स्कॉटम के अंदर रहता है, एपिडाइडमिस, पेनिस, एसेसरी ग्लैंड्स सबसे बना होता है। नर का प्रजनन तंत्र में मुख्यतः 4 अंग होते हैं। टेस्टिस, स्पर्म डक्ट जिसे हम शुक्राणु वाहिनी कहते हैं, एसेसरी ग्लैंड 3 तरह के, सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ए पेनिस मीन्स शीशन। यही 4 अंग मुख्यतः नर प्रजनन तंत्र का निर्माण करता है। मीन्स ये 4 ऑर्गन ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिस से। नर में मीन्स मेल्स में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है जो स्कॉटम में प्रेजेंट होता है। स्कॉटम एक थिन वॉल्ड स्किन होता है विच आर रिमेन्स आउटसाइड द बॉडी, जो कि शरीर से बाहर रहता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस हमारे एब्डोमेन में रहता है और जन्म के कुछ दिन पहले ये नीचे स्कॉटम में डिकेंट करता है। यदि जन्म के समय यह डिकेंट नहीं करता है तो वह बच्चा स्टेराइल होता है। हमारा टेस्टिस शरीर से बाहर स्कॉटम में इसलिए रहता है ताकि स्पर्म यानी शुक्राणु का फॉर्मेशन और उसका मैच्योरेशन ठीक से हो सके, क्योंकि स्पर्म को फॉर्मेशन और मैच्योर होने के लिए 2 से 3 डिग्री कम की आवश्यकता पड़ती है। यानी स्पर्म का फॉर्मेशन 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छे से होता है। इसलिए स्पर्म टेस्टिस हमारा शरीर से बाहर रहता है। राइट। एक टेस्टिस का साइज 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक लोब्यूल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स का बना होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स में मियोसिस डिवीजन के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और सर्टोली सेल्स स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इंटरस्टिशियल सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में बचे हुए स्पेस में रहता है ताकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को पैक कर सके। इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लैडिंग सेल्स भी कहते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मेल हार्मोन है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। मीन्स मेल के अंदर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जैसे दाढ़ी के आना, मूंछ आना, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, increment in the length, enlargement of penis, this all takes place due to the testosterone hormone. टेस्टिस के ऊपर एपिडाइडमिस होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना होता है। 12 से 14 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक साथ जुड़ते हैं और एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम एपिडाइडमिस कहते हैं। एपिडाइडमिस में
स्पर्म स्टोर होता है और मैच्योर होता है। एपिडाइडमिस पीछे से टेस्टिस से अंदर एब्डोमेन की ओर मूव करता है, जहाँ से हमारा स्पर्म डक्ट निकलता है। स्पर्म डक्ट स्पर्म को एपिडाइडमिस से यूरेथ्रा तक कैरी करता है। स्पर्म डक्ट की कुल लंबाई 30 से 45 सेंटीमीटर का होता है। स्पर्म डक्ट ट्रैवल्स अपवर्ड इनटू द एब्डोमेन पासिंग थ्रू इग्यूनल कैनाल। इग्यूनल कैनाल एक ऐसा कैनाल है जो स्कॉटम और एब्डोमेन को जोड़ता है। जन्म के कुछ दिन पहले टेस्टिज एब्डोमेन से स्कॉटम में इसी इग्यूनल कैनाल के द्वारा प्रवेश करता है। इग्यूनल कैनाल also allow to pass blood vessels and nerve to the testes। यह टेस्टिज में रक्त वाहिनी को और तंत्रिका कोशिकाओं को पास करने में भी मदद करता है। कभी कभी ज़्यादा प्रेशर के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन इसी इग्यूनल कैनाल से स्कॉटम में डिकेन करने लगता है, जिसे हम हर्निया कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सेसरीज ग्लैंड की। मेल के अंदर 3 एक्सेसरीज ग्लैंड होते हैं: सेमिनल वेसल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। स्पर्म डक्ट सबसे पहले सेमिनल वेसल से मिलता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में स्थित रहता है। यह एक सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है जिसमें फ्रुक्टोज होता है, जो स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। स्पर्म से जैसे ही फ्रुक्टोज मिलता है तो स्पर्म एक्टिव हो जाता है। सेमिनल वेसल्स के सिक्रेशन से मिलने से पहले स्पर्म इनएक्टिव स्टेज में रहता है। सेमिनल वेसल्स के सिक्रेशंस में फ्रुक्टोज जो कि फूड की तरह काम करता है स्पर्म के लिए, स्पर्म को मिलते ही स्पर्म एक्टिव हो जाता है। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। यह एक बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरेथ्रा के चारों तरफ पैक्ड रहता है। यह अल्कलाइन सिक्रेशंस प्रोड्यूस करता है सीमेन में। अल्कलाइन नेचर प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशंस का यूरेथ्रा और फीमेल के वेजाना की एसिडिटी को ख़त्म करने में मदद करता है। यदि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन ना हो तो जैसे ही स्पर्म यूरेथ्रा से पास करेगा, स्पर्म डेथ कर जाएगा, और यहाँ से बच भी गया तो फीमेल के वेजाना में जाने के बाद स्पर्म डेथ कर जाएगा। इसलिए स्पर्म को बचाने के लिए यूरेथ्रा और फीमेल के वेजाना की एसिडिटी को ख़त्म करना जरूरी होता है। तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा जस्ट बिफोर इट इंटर्स द पेनिस। पेनिस में जैसे ही स्पर्म इंटर करता है उसके थोड़ा सा पहले ही कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन उससे मिलता है। इसका सिक्रेशन लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि कॉपुलेशन को ईजी बनाता है। आगे हम बात करेंगे पेनिस के बारे में। पेनिस अर्थात सीसन। सीसन एक मस्कुलर, सिलिंड्रिकल और हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है जो सीमेन और यूरिन दोनों को कैरी करता है। इट इज मेड अप ऑफ 2 इरेक्टाइल टिश्यू। यह 2 इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, कॉर्पस कैवर्नोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम पेनिस के ऊपरी शाफ्ट पर प्रेजेंट होता है, जो कि स्पॉन्जी और इरेक्टाइल टिश्यू होता है। यह हाईली वैस्कुलर होता है। एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन पेनिस में हाई अमाउंट में ब्लड इंटर करता है एंड पेनिस बिकम्स इरेक्ट। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम लोअर साइड में प्रेजेंट रहता है और ये आगे की ओर ग्लांस पेनिस तक एक्सटेंडेड रहता है। अर्थात ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नामक टिश्यू से होता है। पेनिस के ग्लांस पेनिस के ऊपर एक कवरिंग होता है
जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। राइट। सेक्सुअल स्टिमुलेशन में जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो होता है और जो वैस्कुलर स्पेस होता है उसमें ब्लड भर जाता है एंड योर पेनिस बिकम्स इरेक्ट। राइट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आपके नॉलेज को बढ़ाया होगा। थैंक यू।